तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। बताइए कितना बार उछाला जाता है? 200 बार उछाला जाता है। यहाँ 1 2 नहीं दिया है, लेकिन सुविधा के लिए अपने तरफ से हम बना देते हैं। 1 में है 3 चित्त, और ये कितना है? 23 बार। 23 बार ही है ना। अब पहली बार हम लोग जो है प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, सेकेंड में नहीं लिखेंगे। प्रायिकता बताइए क्या है? याद हो जाना चाहिए आप लोग को। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। और उसके नीचे क्या होगा बताइए? सभी परिणामों की, सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो देखो बाबू, यहाँ पर जो है 23 कम वाला को ऊपर लिखना है और ज़्यादा वाला को नीचे लिखना है। ये कटने का चांस नहीं है, यहीं पर इसका आंसर हो गया। नंबर 2, देखो इसका एकदम प्रायिकता का एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोग को दिमाग में रखना है कि कम वाला संख्या को ऊपर लिखना है और जो बड़ा गिनती है टोटल में जो आ रहा है उसको कहाँ रख देना है? नीचे लिख देना है। तो कभी तुम लोग से गड़बड़ नहीं होगा इसमें। अब समझिए सेकंड में क्या बोल रहा है? 0 चित्त। 0 चित्त, तो 0 चित्त कितना बार आया है? 28 बार। तो डायरेक्ट इसका प्रायिकता हम कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 28 ऊपर हो जाएगा, टोटल 200। अब बताइए तो कितना से कट रहा है ये बताइए? इसको डायरेक्ट देखिए, कभी भी एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, जैसे 28/200 इसको काटना है। एक चीज़ दिमाग में आप लोग रखिएगा, जब भी काटना हो तो बड़ा गिनती का सहारा लीजिएगा। अब गांव देहात में स्टूडेंट लोग क्या करता है? शॉर्टकट तरीका ढूंढता है, डायरेक्ट 2 से चालू करता है। अरे भैया 2 से चालू करिएगा, हम जान रहे हैं कि आप गलत नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा खिंचाएगा आपका। तो आप क्या चाहते हैं? उसको शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं या लंबा में बनाना चाहते हैं? थोड़ा कम में आप जगह में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? बड़ा पहाड़ा का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ आप लोग देखिए तो 4 का पहाड़ा काम कर रहा है, इसमें डायरेक्ट का 4 का पहाड़ा काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4 सते 28, 4 पचे 20, 0 कट करके यहाँ कितना आ गया? 750। 7/50 आ गया। चलिए, तो यहाँ से आप लोग इसको उतार सकते हैं अच्छा से। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। तो जितना हम मान रहे हैं उसका एक त्रिभुज यहाँ पर हम लोग बना देते हैं। ABC ये त्रिभुज है, और एक मध्य बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। ये देखिए, समझ रहे हैं? हमको 2 भुजा में क्या करना है? मध्य बिंदु लेना है। तो एक भुजा का ये मध्य बिंदु हो गया। बताइए तो ये कौन सा भुजा है? AB में एक मध्य बिंदु ले लिए हैं, इसका नाम हम लोग D रख देते हैं। और AC में भी एक मध्य बिंदु ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं E। अब देखो बाबू, ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे, ये दोनों बिंदु को, तो एक रेखा का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये DE समानांतर BC, यही सिद्ध करके लाना है हमको।
समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी तथा ई, जहाँ डी तथा ई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, मध्य को क्या कहा जाता है, मिडिल, और बिंदु को पॉइंट, इसको मिडिल पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है। यानी इसका मध्य बिंदु पर में नाम है और इसको मिडिल पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है अंग्रेजी में। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, डीई समानांतर बीसी, बोलिए आवाज से बोलिए, सिद्ध करके लाना है डीई समानांतर बीसी। अब जरा इसको फिगर में देखिए कि डीई मेरा कहाँ है, ये देखिए, ये डीई ऊपर वाला है और बीसी कहाँ पर है, ये नीचे वाला है, यही दोनों को समांतर करना है। अब समझिए इसको समांतर करने के लिए अब यहाँ पर थोड़ा कुछ हम लोग रचना करते हैं। अब रचना में हम लोग क्या करेंगे, रचना में क्या कर देते हैं, यहां पर हम एक समांतर लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, ए बी, और इधर से भी डॉट डॉट करके बढ़ाइए, यहाँ कटेगा, डी ई तक नाम गया, इसका नाम एफ रख दीजिए। तो देखिए ये रचना में हम क्या लिखेंगे उसको समझिए आप लोग, लिखेंगे ए बी समानांतर सी एफ खींचा, इसको और इसको हम रचना से समांतर कर दे रहे हैं, ठीक है, और डीई को एफ तक बढ़ाया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसमें दो काम हम किए हैं रचना में। पहला काम क्या किए हैं, ए बी के समानांतर में सी एफ खींचे हैं, एक तो समांतर रेखा बनाए हैं। अच्छा, दूसरा काम इसमें क्या किए हैं, डीई को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले गए, एफ तक ले गए। यही बात को अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, देख लीजिए, ये बहुत ही समझ लीजिए हार्ड पर में है, लेकिन जब आप लोग समझ जाइएगा ना तो ये आपके लिए एकदम क्या हो जाएगा, वही लॉलीपॉप जैसा एकदम बना लीजिएगा इसको। समझ गए कि नहीं? बचपन नहीं खाता है वही वाला। यहाँ लिखेंगे ए बी समानांतर सी एफ खींचा, तथा डीई को एफ तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया, बोलिए आवाज से, एफ तक बढ़ाया। अब समझ लीजिए, अब इसका हम प्रमाण करेंगे। देखो बाबू, हम चाहेंगे तो इसको खींच करके हम लंबा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, मेरे बस में है। अरे भैया ये हमारा पेटवा है ना, हम चाहें एक कटोरा खाएं या एक थारा खाएं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? समझ गए कि नहीं? उसी तरह से मेरा मर्जी है, इसको हम 3 लाइन में साबित कर दें या 30 लाइन में करें, मेरा मर्जी है। समझ गए कि नहीं? तो मेरे अंदर में है सब कुछ। इसको तो देख लीजिए, इसको हम कैसे करते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कर देंगे। क्या कर देंगे? सर्वांगसम कर देंगे। तो देखिएगा कैसे हम सर्वांगसम करेंगे। सो पहले ऐसा करते हैं, त्रिभुज का नाम दे देते हैं, त्रिभुज ए डी ई ऊपर वाला त्रिभुज, और इधर जो डॉट डॉट में त्रिभुज आ रहा है उसको लेंगे, तथा त्रिभुज ई सी एफ में। समझ रहा है कि नहीं? दोनों त्रिभुज में। अब थोड़ा देखिए, स्टूडेंट लोग क्या होता है, कोण का नाम देने में फंस जाता है, तो उसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं। अब कोण का नाम देने में 3 गो अक्षर लिखना पड़ता है, तो उतना काहे आप कर रहे हैं, वहाँ उसमें 1 2 3 4 कोण का नाम दे दीजिए ना, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो देखो बाबू, अभी हम नाम देने जा रहे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं 1, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 2। समझ रहे हैं? अभी उतना ही समझिए। तो यहाँ बताइए, कोण 1 हम लेंगे तो इधर कोण 2 लेंगे, एकांतर कोण बनेगा ये। अच्छा से देखिए, अब बोलिएगा सर एकांतर कोण कहाँ से आप ले आए? अरे भैया रचना में देखिए ना, डी समान, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समांतर है। अब समांतर है तो वहाँ तो एकांतर वाला काम करबे करेगा नियम वहाँ पे। समझ गए कि नहीं? अब समझ लीजिए यहाँ पे,
और ये समझिए, ये जो एडी है, ये जो मेरा एडी है, समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, उसको मत लीजिए। ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। अबर हम लोग करते हैं, ये कौन ले लिए? अबर ये ले लेते हैं एई, इधर से एई ले लेते हैं और इधर से ईसी ले लेते हैं। ये सोच के बताइएगा। देखिए, जो गौर से समझ रहे हैं वो समझ लेंगे। हम बोल रहे हैं एई जितना है उतना ही ईसी है। जरा कोई बताएंगे एई और ईसी क्यों बराबर होगा? बताइए तो, सोच के बताइए। हाँ, ये मध्य बिंदु है। ये जब मध्य बिंदु हम यहाँ साबित कर दिए हैं तो ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एई ईसी, और यहाँ पर लिख देंगे मध्य बिंदु से। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु से। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिएगा बाबू, देखो जब भी यहाँ लिखेगा ना तो सब पॉइंटवन जो है ना, ये सब दर्शाना होगा तुम लोग को, नहीं तो फंस जाएगा। समझ गए कि नहीं? कौन चीज़ तुम कहाँ से लिख रहे हो ये बात नोट करना होगा। अब समझ लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर ले लीजिए, ये कोण और ये कोण, इसका नाम हम देते हैं 3 और इसका नाम देते हैं 4। तो यहाँ लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। बोलिए कौन सा कोण होगा? शीर्षाभिमुख भी बोल सकते हैं, सम्मुख भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मुख कोण। अब बताओ, ये मेरा जो त्रिभुज है दोनों सर्वांग सम हो गया है। जरा कौन सा सर्वांग समता लगा है वो जरा बता दी। ADE सर्वांग सम है त्रिभुज ECF। कौन सा लगा है बाबू? एंगल, साइड एंगल सर्वांग समता से। ठीक है, इतना सर्वांग समता से हो गया है। अब समझिए, यहाँ पर अब जगह यहाँ पर बच नहीं रहा है, इसलिए यहाँ हम साइड में काम करने जा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम स्पेस बना के यहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं। तो समझिए, यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, आकार नापी में बराबर हो गया है। तो अब बताइए, ये वाला भाग CF, समझिए इसको, ये वाला भाग जो CF है और ये वाला भाग AD है, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? ये CF ये वाला और DA ये वाला बराबर होगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये और ये भाग बराबर होगा कि नहीं होगा? अब समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए AD बराबर CF। समझ गया? अब जरा समझिए, यहाँ थोड़ा आगे हम और बात को बढ़ाते हैं। ये AD को हम चेंज कर देंगे नाम को, समझ रहे हैं? यहाँ हम AD का नाम चेंज कर देंगे और AD के जगह हम लिख देंगे BD। अब सोच के आप लोग बताइए, AD की जगह BD क्यों लिखेंगे? क्योंकि मध्य बिंदु से बराबर है ये। तो यहाँ AD के जगह हम लिख देंगे BD बराबर CF। अब जरा दिमाग को नज़दीक करिए आप लोग, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया है मेरा, समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बराबर हो गया ये। अब समझ लीजिए, ये बराबर है और ये लाइन समांतर भी है। ये और ये बराबर हो गया और ये समांतर भी हो गया। तो बताइए, ये जो कंप्लीट जो चतुर्भुज जो दिख रहा है, ये समांतर चतुर्भुज घोषित हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए कि नहीं? तो यहाँ BD CF हो गया और यहाँ पर लिख देते हैं तथा BD समानांतर CF। ठीक है, ये रचना में हम लोग किए थे, ये देख लीजिए, रचना में समांतर माने थे CF को। तो ये समांतर भी हो गया मेरा और ये दोनों बराबर भी हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए DFCB एक समांतर चतुर्भुज है। बोलिए आवाज से, कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। अब बताओ बाबू, समांतर चतुर्भुज हो गया है तो ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन समांतर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए DF समानांतर BC। लेकिन अब समझ लीजिए, ये पूरा लाइन, समझ रहे हैं आप लोग, ये वाला आपका पूरा लाइन और ये वाला समांतर हो गया ये।
तो हम पूरा ना लेकर हम इतना ही ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो इसको हम एक पॉइंट बढ़ा करके DF ना लिख करके DE लेंगे, DE समानांतर BC। बताइए तो यही वाला ने सिद्ध करके लाना था कि नहीं लाना था। तो इसको अगर आप लोग 2 बार 3 बार अगर घर में रिवाइज करिएगा तो आराम से ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, उतार सकते हैं इसको। दिया है। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज है। बोलिए क्या है ये, बोलिए आवाज से। एक त्रिभुज है। देखो बाबू, जब त्रिभुज इसको जब हम लोग मान लिए हैं तो त्रिभुज का फोटो बनाना होगा कि नहीं। तो इधर बना देते हैं फोटो। ABC, तो एक त्रिभुज इधर हम दिया है में लिखे हैं और एक जो है इधर फिगर बना दिए हैं। मतलब जितना हम लिख रहे हैं उतना ही काम कर रहे हैं, फालतू काम नहीं करना है। अब समझ लीजिए आगे क्वेश्चन दिया है, ई माध्यिका है AD का मध्य बिंदु है। ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब समझ लीजिए, एक माध्यिका यहाँ पर है, AD एक माध्यिका है और फिर इसका मध्य बिंदु यहाँ लिया गया है E। समझिए इसको। तो यहाँ आपको 2 बात समझना है। पहला बात क्या समझना है कि ये जो AD है ये एक माध्यिका है। बोलिए आवाज से, क्या है? देखो बाबू, जब ये माध्यिका घोषित हुआ तो जरूर यहाँ कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। तो ये मध्य बिंदु कौन है? D मध्य बिंदु है। यानी 2 गो यहाँ मध्य बिंदु आ गया है। एक तो यहाँ मध्य बिंदु है, तब नहीं इसको मिलाने से माध्यिका बना है। और जो माध्यिका है हमारा, उसके बीच में भी एक बिंदु E है। समझ रहे हैं? तो 2 गो मध्य बिंदु है, एक मध्य बिंदु D हो गया और एक मध्य बिंदु E हो गया। तो देखो बाबू, अगर 2 गो मध्य बिंदु है तो 2 गो माध्यिका भी होगा। तो एक माध्यिका AD है तो दूसरा माध्यिका क्या है? यहां से मिला दीजिए इसको, BE। दूसरा माध्यिका क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है BE कि दूसरा माध्यिका है। तो देखिए ज्यामिति का नियम क्या है। ज्यामिति में अगर एक पॉइंट तुमको बताया जा रहा है तो दूसरा पॉइंट तुमको खुद दिमाग लगाना है। इसी का नाम है ज्यामिति। कमजोर बच्चा का जान लेने वाला। किसका जान लेने वाला? कमजोर कवेन जो होता है ना, तो ऐसी फांके फांक हवा में पार हो जाता है। समझ गए कि नहीं? अब बोलेगा आए सर ये तो BE माध्यिका तो नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। अरे भैया, सब कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो कुछ अपना भी खोपड़िया लगाना पड़ता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, जहाँ AD एक माध्यिका है। बोलिए AD क्या है? एक माध्यिका है। AD एक माध्यिका है तथा AD पर, बोलिए कहाँ पर? AD पर एक मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु कौन है? E है। कौन है? E है। तो देखो बाबू, इतना ही बात क्वेश्चन में दिया है। अब हमको सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में 4, या यहाँ 1/4 बाहर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, यहाँ पर जो समझाना चाह रहे हैं इसको एकदम हम तोड़ के समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ऐसा इसको आसान बना के समझाएंगे कि तुम लोग जरूर बोलेगा कि हाँ सर समझ में आ गया है। समझ गए कि नहीं? बस शांति से समझिए जो समझा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फिगर बनाते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए, समझने का काम और आसान हो जाए। यही फिगर को
यहाँ से हम फिर से ले रहे हैं ABC और यहाँ D, इतना ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक नियम लिखने के लिए जा रहे हैं। नियम क्या है कि किसी त्रिभुज में माध्यिका उसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है। माध्यिका एक त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका एक त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। समझ गए कि नहीं? एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए। एक माध्यिका त्रिभुज को, एक माध्यिका त्रिभुज को, एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। बोलिए कितना बराबर भाग? हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माध्यिका एक त्रिभुज को दो बराबर, देखो ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, भागों में बांटती है, भागों में बांटती है। तो अब बताइए जब ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, न पहले एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं। त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। AD क्या है? माध्यिका। अब इसमें नियम लागू करेंगे। देखो बाबू, ये त्रिभुज का नाम हो गया है और ये माध्यिका है, लिख दिए हैं। दो भाग में बंट रहा है, इसको लिखते हैं। तो क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। ये समझ में आ गया? दो बराबर भाग में बट गया है ये। इसको एक अलग स्टाइल से हम लिखते हैं, एक अलग स्टाइल से लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा 2 लिख सकते हैं। यही चीज को एक अलग स्टाइल से लिखे हैं। बोलिए ये नया क्या लिख दिए सर? अरे भैया समझिए इसको, हम ABD ले रहे हैं, आधा आधा लिख के पूरा करके और दो हिस्सा कर देंगे तो आधा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ABD आधा हो गया तो पूरा हम लेके और दो हिस्सा कर देंगे तो आधा ही ना मिलेगा हमको। तो ये एक अलग स्टाइल से लिखा गया है। इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1। अब थोड़ा जगह का यहाँ कमी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा साइड में हम यहाँ काम करेंगे और यहाँ थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। अभी ये पॉइंट को समझिए। यहाँ से अगर 3 लाइन आप लोग समझ गए हैं, 1 2 3, ये 3 लाइन हम वहाँ 1 लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? थोड़ा हम समझा ले रहे हैं, उसके बाद काम करेंगे। जितना देखिएगा हम क्या कर रहे हैं इसे। समझिए इधर समझिए इधर। यहाँ पर BE माध्यिका है, B माध्यिका है ये, तो ये और ये भी दो भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा? तो हम इसको क्या लिखेंगे? आधा लिखेंगे BED। तो BED लिख करके हम क्या लिखेंगे? ABD बटा 2 लिख सकते हैं। यहाँ जो नियम अभी अप्लाई किए थे, ये माध्यिका है, BE मेरा माध्यिका है, तो ये दो भाग में बटेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? BED लिख करके ABD लिख करके बटा 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट मार रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ उसी प्रकार क्या लिखेंगे? उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुज ABD में एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी लिख करके बटे में 2, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या हो गया ये? समीकरण 2। एकदम उसी का 2 कॉपी वहाँ पर किए हैं। समझ रहे कि नहीं? अब समझिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बस 2 लाइन का काम यहाँ बचा हुआ है, समझ लीजिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में 1 का वैल्यू रख देंगे, 2 में 1 का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, बोलिए आवाज से, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, बोलिए 1 का मान रखने पर। तो देख लीजिए यहाँ 2 में एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी लिख दिए। अब समझ लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ क्या है, ए बी डी, यही ना है? और इसमें 1/2 साइड में कर दीजिए, यहाँ 1 छिपा हुआ है, ये 2, इसको साइड में कर दीजिए। क्या बचा हुआ है, ए बी डी। ए बी डी का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, बताइए ए बी डी का वैल्यू यहाँ कितना है? ए बी सी बटा 2 है। इधर देखिए, इधर 1 में ए बी डी का वैल्यू कितना है? ए बी सी बटा 2 है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बी डी लिख दिए, 1/2 भी लिख दिए, यहाँ ए बी डी बचा हुआ है। ए बी डी का वैल्यू यहाँ दिया ए बी सी बटा 2, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में 2। हो गया। एक फाइनल लाइन ला रहे हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और नीचे गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4। यही प्रूफ करके लाना था बाबू। उतार सकते हैं इसको। सत्तर हो गया है। चलिए, तो यहां पर जो है जगह हम स्पेस बचा के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ, एरिया नहीं लिखते हैं, सीधे भूखंड लिखते हैं। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यही है ना बाबू? तो यहाँ पर देख लीजिए, एस मेरा आया 270, तो 270 और पहला भुजा कितना है? 120। फिर 270 और दूसरा भुजा कितना है? 170। और फिर 270 और तीसरा भुजा कितना है? 250। यही है ना? अब समझिए यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोग को? दिक्कत तो नहीं है ना? अब समझिए यहाँ, अब समझ लिए घटाना है यहाँ पे 270, यहाँ पर घटाइए, कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए कितना होगा? 150। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 होगा। और यहाँ पर बताइए तो कितना होगा? 20 होगा। अब देखिए, अगर इसको देखो बाबू, अगर इसको छोटा छोटा करके तोड़िएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा ये, समझ गए ना? लेकिन अगर हम इसको दिमाग से छोटा छोटा करेंगे ना, तो कम जगह में हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए हम कैसे तोड़ रहे हैं इसको। हम क्या करते हैं, समझ लीजिए इधर, 3 3 तिया 9, नहीं ऐसे मत करिए, इसको 30 करते हैं, 30, और इधर कर देते हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, हो जाएगा इतना। और 150 को करते हैं 30 गुने 5 करते हैं, और 100 को करते हैं 20 गुने 5, और यहाँ पहले से 20 मौजूद है। आप समझ रहे हैं? अब देखिए तो सबका जोड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सबका जोड़ा लग रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो समझिए यहाँ पे,
तो किसका किसका जोड़ा लग रहा है, ये देखिए 30 का जोड़ा लग गया। तो क्या बोले, दिमाग से काम करना होगा। 3 का भी जोड़ा लग गया है, फिर 5 का जोड़ा लग गया है, और 20 का भी जोड़ा लग गया है। अब इसको गुना करना है, तो इधर देखिए, इधर इसको गुना करिए। 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 9 दहा 90 और 2 0। समझा कि नहीं समझा? हाँ, चलिए उतार सकते हैं हम। इसे बताइएगा, बोलिए। 45, 55, 30, 110, 75, उसके बाद 100 के बाद 40 के बाद 60 के बाद 65 के बाद 40 के बाद 100 के बाद 75, उसके बाद 2 बार है 70। चलिए 2 बार 70 हो गया, उसके आगे बताइए। उसके बाद करना है 60, फिर 70 2 बार है। चलिए 70 2 बार हो गया। उसके बाद कितना है 60 के बाद बोलेंगे 95, उसके बाद 85, 80 के बाद 35, 45 के बाद 40 के बाद 40 के बाद 50 के बाद 60 के बाद 65 के बाद 55 के बाद 45 के बाद 30 के बाद 90। यही है ना? एक बार मिला लीजिए। अच्छा जल्दी से जरा गिन के बताइए कितना आंकड़ा है। तो 31 है, दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है, 31 है, क्लियर है ये। चलिए तो देख लीजिए बाबू, देखो समझो इधर, ये जितना क्वेश्चन इजी लग रहा है, एक क्वेश्चन आपका बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए देगा, कंफर्म है ये। तो देखो बाबू, ये जितना इजी लग रहा है ना, बचपन यहीं जाके फंस जाता है। इतना बड़ा गिनती है, कौन वाला लिखें कौन वाला नहीं लिखें, दिमाग जो है कन्फ्यूजिया जाता है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन आसान है, हम भी मानते हैं कि आसान है, लेकिन सावधानी से बनाना होगा। कैसे बनाना होगा? हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ गए कि नहीं? इसलिए सावधानी से हम लोग बनाएंगे। तो 3 कॉलम हम लोग बनाते हैं। पहला कॉलम बनाएंगे वर्ग अंतराल के लिए। हाँ, दूसरा जो कॉलम बनाएंगे हम लोग मिलान चिन्ह के लिए। बोलिए किसके लिए? मिलान चिन्ह के लिए। और तीसरा जो कॉलम बनाएंगे बारंबारता के लिए। ये सब का इंग्लिश वर्ड भी हम पीछे बताए थे क्लास में। वर्ग अंतराल को CI, क्लास इंटरवल, मिलान चिन्ह को टैली मार्क, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 30 से चालू करना था ना इसमें, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 नहीं होगा रे बच्ची, 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100 और 100 से 110 और 110 से 120। तो हाईएस्ट हमारा 120 तक ही है ना? हाँ, जाएगा 120 तक, तो लोग को मालूम नहीं है।
पहले बंटन सारणी को बना रहे हैं हम लोग। बोलिए क्या कर रहे हैं हम लोग? सारणी बना रहे हैं। अच्छा बताइए तो आप लोग सारणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलिए। इतना तो लोग जो हिंदी पढ़ पढ़ करके पूरा दिमाग में हिंदी कर दिया है। अरे बाबू अभी इंग्लिशवे का ज़माना है, समझ गए कि नहीं? हाँ, टेबल कहा जाता है सारणी को। क्या कहा जाता है? टेबल कहा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी से खोजेंगे हम लोग। 30 से 40 है, समझिए इधर 30 से 40 हमको लाना है। तो कल ही हम समझाए थे कि पूरा 40 नहीं जाएगा, 39 तक ही जाएगा। अब इसको एक खोजने का एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, देख लीजिए। 30 से जो आप 39 तक काउंटिंग करेंगे उसमें आप लोग गौर करिएगा। क्या गौर करिएगा? कि शुरू में 3 3 आएगा। 30 से 39 तक जाइए, 3 3 आ रहा है कि नहीं? 3 गिनती आ रहा है कि नहीं? है ना? तो यहाँ हमको 3 वाला गिनती खोजना है। देखिएगा आप फास्ट कितना खोजेंगे। यहाँ देखिए शुरू में 3 खोजिएगा, शुरू में 3, 1 1 2 3, बस। तो और कहीं है क्या? तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा? 3, और मिलान चिन्ह भी यहाँ 3। अब 40 से 50 है, शुरू में 4 गिनती वाला खोजना है। 1 2 3 4 5 6, बस। तो चलिए ये 6 हो गया। और आप लोग को बताए थे कि ये जो आप बारंबारता लिखिएगा ये इकाई दहाई सीरियल मिला के लिखिएगा, उससे क्या होगा, जोड़ने में आसानी होगा आप लोग को। 6 है, 1 2 3 4, एक तिरछा देंगे 5 और एक एक्स्ट्रा 6। अब 5 गिनती वाला जोड़ना है। 1 शुरू में 5 खोजना है। 1 1 1 2 3, बस। तो यहाँ 3 है, इसका टैली मार 3 हो गया। अब 6 वाला खोजना है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। टैली मार्क 1 2 3 4, एक तिरछा एक एक्स्ट्रा। उसके बाद 7 वाला खोजना है। 1 शुरू में 7 गिनती देखना है। 2 3 4 5 6 6, ये भी 6 है। चलिए 1 2 3 4 तिरछा देंगे, एक इधर। अब हम लोगों को 8 वाला खोजना है। 8 वाला 1 2 2 ही है ना, तो यहाँ 2 दे देंगे, तो यहाँ 2 हो गया। अब 9 वाला को खोजना है। 1 2, ये भी 2 है। अब हम लोगों को 10 वाला खोजना है। 1 2, बस। तो अब हम लोग को 11 वाला खोजना है। एक ही है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और टोटल देखिए यहाँ थोड़ा कट रहा है वीडियो, थोड़ा हम ऊपर करके लिख दे रहे हैं। यहाँ बाबू 31 है, टोटल जोड़ के देख लीजिएगा आप लोग। 31 है, आ रहा है कि 31 कट गया? कट गया है, यहाँ नहीं सूझ रहा है। यहाँ से हम यहाँ इसे काट के कर दे रहे हैं। टोटल 31 है, टोटल 31 है। यहाँ पर कुल योग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुल योग। तो देखिए क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन उतना ही सावधानी से इसको बनाना है। कैसे बनाना है? सावधानी से।